अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भाई बच्चों, अब तक जो हमने प्रीवियस पढ़ा उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए। बिना टाइम ज़ाया के हम सीधे टॉपिक पे आएंगे। हमारे पास है इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको नज़र आ रहा है, आपके पास है क्या कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और आपके पास है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और ये रिएक्ट करके आपके पास बना रहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आपको इन्होंने क्या दिया हुआ है डाटा में, इन्होंने आपको डाटा में दिया हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर गिवन है 230 सेंटीग्रेड्स, द कंसनट्रेशंस आर मेजर टू बी NO इज इक्वल्स टू, NO का आपको मोल्स पर DM क्यूब दिए हुए हैं। आपको याद है मोल पर DM क्यूब हमें गिवन है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन का भी गिवन है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ चैनल में। अब देखें हमारे पास जो है NO के आपके पास कंसनट्रेशन गिवन है, ऑक्सीजन की गिवन है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गिवन है। आपको मालूम करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले आप बना लेंगे इसका ऐसे डेटा, सही है। देन यू ऑल नो अबाउट द फार्मूला। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, Kc इज इक्वल्स टू जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और अगर उसकी जो भी पावर है वो पावर अपॉन प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट की जो भी पावर है उसको मैं y लिख देती हूँ। तो वो हमारे पास है NO2। आपको पता है यहाँ पे 2 है तो फिर 2 आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर। बात मैंने पहले भी बताई थी। ठीक है, अब आपके पास जो भी इनके मोल्स गिवन है ना, बस सिंपल उनको पुट करना है आपने। ये देखें इस तरह से पुट हो जाएगा और कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के आपने निकाल लेनी है। आप जब इसका आंसर निकालेंगे आपके पास इसका यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ना आप Kc का ना जो फार्मूला है ना उसको डायरेक्ट याद रख लें। हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था। हमारे पास Kc का फार्मूला क्या आता है, हमारे पास फार्मूला होता है मोल। आपके पास होता है क्या कहते हैं, बल्कि डायरेक्ट नहीं कर सकते आप लोग को, इसके अंदर स्क्वायर वगैरह पुट करना पड़ेगा। बेटा अगर आपको सिर्फ एक उसका याद है ना, यूनिट कहाँ गया हमारे पास, हाँ, अगर आपको सिर्फ इतना पता है ना कि इसका जो है वो मोल पर DM क्यूब इन्वर्स है, यानी कि मोल DM क्यूब इन्वर्स है। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ मोल अपॉन DM क्यूब। तो आप फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं। अब इसका जो यूनिट है इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसके यूनिट को स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसका यूनिट एज इट इज़ ही रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इससे कट हो जाएगी और ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास ऊपर चली जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी तो ये मोल इन्वर्स हो जाएगी और ये क्या आएगा, ये DM क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ आती कि मिस ये सब कुछ क्या है, ये क्विक मैथमेटिक्स होती है जो आप में से आसानी से पढ़ना है, आपको पता होगा। नहीं पता तो बता दीजिएगा, मैं सिखा दूँगी। अगला क्वेश्चन देखें, वही चीज़ें सेम आपको ये जो तीनों चीज़ें हैं तीनों की कंसनट्रेशंस गिवन है। Fe+3 की गिवन है, क्लोरीन की गिवन है, FeCl4 की गिवन है। आपको का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें। आपने सिंपल क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जो इन्होंने इसके ऊपर चार्जेस दिए ना Fe+3 ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास जो भी वैल्यू है आप सिंपल वो वैल्यू डालेंगे, कैलकुलेटर में पुट करेंगे अपना आंसर और निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम ही लिखी हुई है ना, हाँ, इसको पुट करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे, वही सेम आ जाएगा। अब ये एक दफ़ा अगर एक न्यूमेरिकल का प्रोसेस पता चल जाए ना तो दूसरा हम खुद ही कर लेंगे। आपको मैं बिना कैलकुलेटर के इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ है। पेजेस थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं तो। अच्छा भाई, इसके Kc के न्यूमेरिकल्स तो अब आपको अच्छे से आ गए होंगे कि Kc के न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने आपको ना जब पढ़ा रही थी उसके साथ भी सिखा दी थी और मैंने आपको न्यूमेरिकल 1, 2 का भी तरीक़ेकार बता दिया। न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लें। आपको इसके अंदर क्या क्या की चीज़ें गिवन है, थोड़ा सा घुमा के आया। आपको कहा गया नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है, ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। रिएक्टेंट की बात कर देंगे, कब प्रोड्यूस हो रही है कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, और कितने सेंटीग्रेड है, 2000 सेंटीग्रेड। तो आपसे कहा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करें। आपको आपसे कहा आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, यानी कि आपके पास फार्मूला क्या होता है, आपके पास फार्मूला होता है Kc। ये आपके पास फार्मूला है, देखो
ये आपके पास फार्मूला है। इसमें से आपको किसकी वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू गिवन है और आपको किसकी वैल्यू गिवन है, आपसे कहा गया है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO। आपको किसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है, NO की, यानी कि आपके प्रोडक्ट की, यानी कि इसकी जो है कंसंट्रेशन वो मालूम करनी। और आपको किसकी कंसंट्रेशन गिवन है, दस वी कैन सॉल्व फॉर दिस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बाय रीअरेंजिंग। बस आपको कहा गया है कि रीअरेंज करना है और यहाँ आपको ये वैल्यूज़ गिवन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। बेटा सिंपल है, इसको पुट करोगे, जब ये मोल पर लीटर में गिवन है ना तो आंसर मोल पर लीटर में निकाल लो, क्योंकि ये भी मोल पर लीटर में, ये भी मोल पर लीटर में है। और जो आपको Kc की वैल्यू गिवन है वो कहाँ गई, ये नहीं, वो भी आपको सिंपल गिवन है। ठीक है, आपने इसको पुट किया। सबसे पहले आपको निकालना है क्या, आपको NO2 निकालना है। तो आप इन दोनों को ना उस तरफ ले जाओगे। जो चीज़ ये आपके पास होता है बेटा, एक होता है राइट हैंड साइड, एक होता है लेफ़्ट हैंड साइड। ये वाला जो है आपके पास ये राइट है, ये लेफ़्ट है। ठीक है, अगर कोई चीज़ राइट में हो रही है डिवाइड, तो वो लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाएगी, जाके मल्टीप्लाई। अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगे, ठीक है, कोई वैल्यू है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, मैं समझा रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल भाई आपके पास ना लेफ़्ट साइड पर है 4 और ये आ रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो बेटा ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये दोनों लेकिन कब हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन जब आप इनको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है 4 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर मैं आपसे बोलूँ इस पूरे को नहीं लेके जाओ, सिर्फ और सिर्फ 3 को ले जाओ इस तरफ, तो ये 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल ये समझाना चाह रही हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स से ये। आपने क्या करना है, आपके पास NO2 और ये आपके पास आ रहा है Kc इज इक्वल टू N2O2। अब आपको बताया कि आपके पास आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको NO की निकालनी है। आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड स्क्वायर की नहीं निकालनी है, बल्कि आपको किसकी निकालनी है, आपको सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड की निकालनी है। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे। ठीक है, इसके स्क्वायर से इसका तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा NO। बाकी पूरी वैल्यू एज इट इज़ स्क्वायर के अंदर डाल के कैलकुलेटर में पुट करना और ये आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल से 3 न्यूमेरिकल्स थे। आई थिंक सो इट इज़ क्वाइट ईजी, बिल्कुल आसान है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ नहीं समझ आ रहा हो, तो आप अपने क्वेश्चन ड्रॉप करें, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, ये हमारा इसकी पार्ट 3 था चैप्टर का। इंशाल्लाह पार्ट 4 के अंदर फर्दर जो टॉपिक रह गया वो कंप्लीट करवाऊँगी।